तो दोस्तों अब हमारे साथ में देखिए यहाँ पर जो बच्चों ने यहाँ पर अपनी प्रतिभाएं निखार करके ये सामने रखा हुआ है इस टेबल के ऊपर। मैम साथ में हैं और कहीं ना कहीं इनके सामने अब ये प्रस्तुत करने जा रहे हैं और बताने जा रहे हैं कि किस प्रकार से ये जो बनाया है इन्होंने, द लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन जिसे कहा जाता है कि जो व्यक्ति को देखने के बाद में जो कांच की बात की जाती है, ऑब्जेक्ट की बात की जाती है और देखने के बाद में जो प्रतिबिंब कैसे दिखाई देता है। और कहीं ना कहीं ये जो सबमरीन होता है जो पानी के अंदर या कह सकते हैं जो टैंक जो चलाए जाते हैं उसके अंदर ये बहुत ज़्यादा उपयोगी होगा। जिस प्रकार से इन्होंने इसको बनाया है, क्या मंशा रही है बनाने की और किस प्रकार से इनके मन में ये सारी चीज़ें आई थी। क्या नाम है आपका? सर, माय नेम इज़ कुणाल पांडे. आई एम ए स्टूडेंट ऑफ क्लास 8th. Sir, this is a periscope and this one is called a kaleidoscope. Periscope uses two mirrors to create a virtual image. Sir, if you observe from there, you will see image as you see. कैमरामैन को हम कहेंगे ज़रा इसको दिखाएं इसमें से कि इनकी शक्ल इसमें कैसी दिख रही है। दिख रहा है नीचे? क्या आप देख सकते हैं कि इसमें सीधा सीधा ये दिखाई दे रहा है। ये ऊपर है, ऊपर है और ये यहाँ पे पूरा नीचे यहाँ पूरा दिखाई दे सकता है। ये आप देखिए, ये ऐसे ऐसे ऐसे, हाँ ये देखिए यहाँ पे ये है और ये प्रिंसिपल मैम यहाँ पर खड़ी हैं। ये आप देख सकते हैं कि ये सारी चीज़ें इस प्रकार से दिख रही हैं और कहीं ना कहीं इसको आप जब ऐसे देखेंगे तो ये इसका जो डिस्टेंस है काफ़ी दूर है। और यहाँ पे कांच के माध्यम से आप देख सकते हैं कि एक मिरर यहाँ नीचे लगा हुआ है, एक मिरर यहाँ ऊपर लगा हुआ है। जिस प्रकार से, हाँ चलो इन्हीं से पूछते हैं, ये बताएंगे कि कैसे कैसे इन्होंने उसको बनाया है। Sir, this structure is made from this structure. Light from an object comes to the first mirror, placed at here at a 45 degree, then reflected to second mirror, placed at here at a 45 degree, then comes to the eyes of observer. As you see the image, and it's developed by some Simon Lake in 1902, and is generally used by submarine and tanks, and by sometimes soldiers also uses. And submarine members see this by staying underwater. They can see over the water, as you can understand. And this one is called a kaleidoscope, developed by Sir David Watson in 1816. It is generally used by designers. So you can see. आप देख सकते हैं कि इसके अंदर भी कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो कि ये शेप जो आप देख सकते हैं ट्रायंगल शेप है और 3 मिरर का इस्तेमाल करके इसको बनाया गया है। जब इसके अंदर आप नीचे देखेंगे तो एक पिरामिड की तरह दिखाई देगा। जब पूरे नीचे तक आप देखेंगे इसको तो ये इस तरीके के आप देख सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं और बच्चों के अंदर ये सारे जो गुण हैं, योग्यताएँ हैं, वो कहीं ना कहीं जो टीचर हैं वो लेकर के आ रहे हैं। और फ्रॉम वेयर यू दिस टाइप ऑफ थिंग्स कम इन योर माइंड? When I am studying my light chapter, so I got the idea of this all these project types. Who helps to create this type of creative thing? So my teachers hard work creates give me the motivation to create it, and I give the very good idea about this. Did you take this and what your parents tell after seeing this your project? My parents were surprised and they were shocked how it is working. When I will show this picture, I will explain my pictures, and I also get a very lot of information about periscope and my reflection of light. Who is designer, who is inventor. So thanks. Which class you are? I am in class 8th. तो मैम बहुत अच्छा बनाया है इन्होंने। ये प्रेजेंटेशन देख सकते हैं आप यहाँ पर। तो ये देख करके ये सारी चीज़ें जो है कहीं ना कहीं अब इनके अभिभावक भी बहुत खुश हो रहे होंगे। जी बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा आप हैं, कैसा लग रहा है ये देख रहे हैं आप ये बच्चों को बनाया है? हाँ, बच्चा तो बहुत अच्छा बनाया है। हाँ। लेकिन हम इसी बच्चे की बात नहीं करेंगे। जी। इस विद्यालय का मुझे एक प्रकार का पितामह कहा जाता है। क्या बात? जो मैं कह रहा हूँ, हाँ। भगवान चौमुख वीर की बहुत बड़ी कृपा है बबलू जैसे बच्चे के ऊपर। कितनी बड़ी संस्था उन्होंने दे दिया और दे करके क्षेत्र को धन्य कर दिया। ये भगीरथ हो गया। और यहाँ का सेनापति समता और चंद्रसेन सिंह जैसे महाबली जो शिक्षा विधि है, ये लोग जब कमान थाम लिए हैं तो आने वाला समय निश्चित ही इस विद्यालय का उज्जवल होगा। और आप आगे देख सकते हैं कि यहाँ पर टाइटैनिक बनी हुई है जो कि बड़ी फेमस मूवी हुआ करती थी टाइटैनिक। आप देख सकते हैं कि इसकी जो गूंज है वो पूरे विश्व के अंदर फैली हुई थी। और ये टाइटैनिक जो आप जानते होंगे कि इसके बारे में थोड़ी सी मैं एक्सप्लेन कर दूं, बता दूं आपको कि जो टाइटैनिक जिसकी बात की जा रही थी, ये कुछ बिजनेसमैन थे, उनके द्वारा ये इसकी शुरुआत इसको बनवाया गया था ताकि वो जा करके कुछ मतलब अपने आप को एक एंजॉय करने के लिए कह सकते हैं, या तमाम लोगों ने इसको मिल करके
इस पे जा कर के समुद्र के माध्यम से दूर जा कर के जाना चाह रहे थे। और जिस प्रकार से सबने इसकी तैयारी करी थी इस पे बैठने के लिए, उस समय पर लाखों खर्चा आया था सभी लोगों के ऊपर। पर तमाम लोग इस पे बैठ करके जाते हैं। उसमें जाने के बाद में कुछ दूरी जब जाते हैं तो उसके बाद में जो टाइटैनिक के साथ में जो दुर्घटना होती है पूरे विश्व को हिला देती है, क्योंकि इसमें बहुत बड़े बड़े उद्योगपति बैठे रहते हैं, बड़े बड़े इसमें बिजनेसमैन बैठे रहते हैं कहीं ना कहीं, जिससे सबके मन के अंदर जो एक इच्छा रहती है कि जाएंगे हम, घूमेंगे फिरेंगे और परिवार को लेकर के इसके साथ में जाते हैं। और उसके बाद में उनके साथ ऐसी घटना घटित हो जाती है। लेकिन टाइटैनिक जो है, आज तक टाइटैनिक जैसा दूसरा कोई मॉडल बन नहीं सका। इसलिए पूरे विश्व के अंदर हो, चाहे जब इसकी प्रेजेंटेशन की बात की जाती है तो जो विद्यार्थी हैं इसको दिखाने का प्रयास करते हैं, क्योंकि टाइटैनिक अपने आप में एक बड़ा नाम है। आओ इधर से, आओ इधर आ गया। व्हाट्स योर नेम? Myself युवराज। युवराज? Yes sir। अच्छा, तो युवराज कैसे मन में आया ये टाइटैनिक बनाने का? ये मुझे पसंद था इसलिए बनाया। आपको पसंद था? अच्छा, कहाँ से ये नाम सुना आपने टाइटैनिक, जो नाम लिखा हुआ है इस पे, ये जो बनी हुई है इतनी बड़ी और बहुत ही सुंदर दिख रही है? मूवी से? टाइटैनिक मूवी देखी आपने? यस सर। बड़ा डरावना और भयावह मंजर था वो। यस सर। तो ये आपके पेरेंट्स ने देखा ये जो आपने बनाया है? यस सर देखा। क्या कह रहे थे? कुछ बोल रहे थे अच्छा है। अच्छा, बताओ, कुछ एक्सप्लेन करो इसके बारे में। The RMS Titanic was a इधर आ British जाओ, आगे आओ, टाइटैनिक के सामने दिखोगे ना। The RMS Titanic was a British passenger line renowned for its luxurious travel and considered practically safe unsinkable at the time of its construction. This is sunk in a North Atlantic Ocean 1912 April 14 at the night 11:40. And the captain name is Edward Smith. The height of the Titanic is 175 feet and the length of the Titanic is 882 feet. The company name is White Star Line. अब बता दें आपको कि between 1909 to 1911. तो आप समझ सकते हैं कि जो टाइटैनिक है ये अपनी लग्जरियस के लिए जानी जाती थी, और इसकी जो लग्जरी थी वो आज तक कोई दूसरा नहीं बना पाया। और इसमें ट्रैवल करने के बाद में लोग जो है, जो इसके अंदर जो बिजनेसमैन बैठे हुए थे, उनके अंदर ये इतनी ज़्यादा उतावलापन था। He sunk in his first journey, England to America. फर्स्ट जर्नी के अंदर ही डूब गई। और इसके जो अवशेष हैं वो कहीं ना कहीं अभी भी लोग इसमें जाते हैं ढूंढने के लिए। अभी कुछ लोग गए भी थे तो वापस मिले नहीं, क्योंकि पिछले वर्ष जब इसके बारे में पता लगा रहे थे लोग तो गए हुए। तो बहुत अच्छा लगा। क्या नाम है आपका? युवराज। कौन सी क्लास में हो? क्लास 8 में। बहुत अच्छा लगा बात करके। आइए, और भी लोग हैं, कुछ बच्चियां हैं, इन्होंने RNA DNA प्रोजेक्ट बनाया हुआ है, जो कि आइए सीधा जानते हैं और दिखाने का ये प्रयास करते हैं कि जब कोई मामला गड़बड़ाता है तो ऐसे मामले में जब आप देखते होंगे कि दूर दूर तक जो पुलिसकर्मी होते हैं या जो लोग रहते हैं वो सीधा सीधा कहते हैं कि इसको DNA टेस्ट करा लिया जाए। बड़े बड़े नेताओं के मुंह से आपने सुना होगा DNA टेस्ट करवा लिया जाए। अब DNA टेस्ट होता क्या है, और DNA टेस्ट की बातें जब की जाती है तो नेताओं के मुंह से सीधा निकल जाता है कि जाइए और DNA टेस्ट करवा लीजिए, जो दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। तो ये DNA टेस्ट जो है, जो प्रोजेक्ट है, आज इन बच्चों ने पेश किया है, जिसे देखने के बाद में, और ये इनकी प्रेजेंटेशन इतनी अच्छी है कि अभिभावक तो वो इतने ज़्यादा खुश हो गए थे कि उनके आंख से आंसू आ गए कि इतनी कम उम्र की बच्चियां जो हैं वो इतनी अच्छी से DNA टेस्ट को या कह सकते हैं DNA प्रोजेक्ट को समझा रही हैं। क्या नाम है आपका? Good morning sir, my name is Samriddhi Gupta. I am from class 8A. Today my model is RNA. Yes sir. What is the full form of RNA? RNA full form is trioxyribonucleic acid. As it is present in our cell, in cell we have a nucleus and cytoplasm. In both places our RNA is present. The discovery of RNA is not done by only one individual. It is done by many of the scientists who contributed for the development of RNA. And there are 3 types of RNA. mRNA. What is the main use of RNA? Main use of RNA is that the making of protein. As you know, what is the importance of protein for our body? Without protein, a individual cannot be develop their body, and the protein will make RNA make protein, and protein develop our body. And there are 3 types of RNA: mRNA, tRNA, and rRNA. mRNA can be said as a messenger who transfer a message from one place to another. Yes sir. मेन फंक्शन ऑफ दिस कि ये सिग्नल देने का बहुत ज़्यादा काम करती है। Yes sir. उसके टाइप में है। First type is that mRNA who transfer signals, and transfer RNA carries protein.
from one cell to another transferring system. And rRNA can be said that itself protein making factory. Okay sir? तो आप समझ सकते हैं जो बुद्धिजीवी लोग देख रहे होंगे इस छोटी सी बच्ची, कौन सी क्लास में आप? Class 8. एज कितनी है आपकी? 13. 13 साल की बच्ची है। बहुत अच्छे तरीके से इन्होंने आरएनए मॉडल को समझाया है, जिस प्रकार से शरीर की जो तरंगे काम करती हैं, जो सेंसर काम करता है, तमाम चीज़ों को लेकर के। और ऐसे में डीएनए प्रोजेक्ट किसने बनाया है? आप लोगों ने मिलकर बनाया है। तो मैं आता हूँ इसका व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ डीएनए? Deoxyribonucleic acid. क्या नाम है आपका? My name is Sneha Yadav. I study in class 6A DNA. DNA is a molecule which carries our genetic information for the development of an organism. This is in the shape of helix. It is like a ladder which is twisted. The DNA instructs our billions of cells that how to do growth, so it is known as blueprint. ब्लूप्रिंट। और आप दोस्तों देख सकते हैं कि ये बड़ा महत्वपूर्ण रोल अदा करने लग गया है आजकल के समय में। और इस जनरेशन के अंदर जिस प्रकार से देखा जाता है, हर एक बड़े मुद्दे पर जब बात आती है सामने तो लोग कहते हैं कि डीएनए जांच करवा लो। तो ये जो डीएनए शेप आप देख रहे हैं ये वही है। और बड़े बड़े जब बहुत सारे ऐसी मुद्दे फंस जाते हैं और तमाम लोग कहते हैं कि इनसे हमारा संबंध है, या ये हमारे जो हैं ये हमारे पिता हैं, या ये हमारे पुत्र हैं, तो उसकी जांच कैसे हो, उसकी पड़ताल कैसे हो। और इसकी जो जांच होती है वो इसी प्रकार से होती है। उसके इस्तेमाल के लिए आपका जैसे बालों का टुकड़ होता है, चाहे सलाइवा होता है, तमाम चीज़ें बॉडी पार्ट का इस प्रकार से ले जा करके आप डीएनए टेस्ट कर सकते हैं। और ये डीएनए मॉडल है। क्या है ये डीएनए मॉडल? DNA is a molecule that stores genetic information in all living organisms. तो बहुत अच्छा बच्चियों ने बनाया है, बहुत अच्छा लगा देख करके। आप भी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। और ये आरएनए मॉडल है, ये डीएनए मॉडल है, और ये डीएनए प्रोजेक्ट है। तो ये बहुत अच्छा लग रहा है ये देख करके, जिस प्रकार से। क्या कहेंगे सर? देख रहे हैं आपने एग्जीबिशन देखा? सर कुछ तो बोलिए सर। ऐसे करके सर बहुत बढ़िया परफॉर्मेंस रहा बच्चों का, बहुत बढ़िया क्या परफॉर्मेंस। कहेंगे आप? बहुत अच्छा मेहनत किए हैं बच्चों ने, बहुत अच्छे। अच्छा, आप लोग किए थे बचपन में ये सारी चीजें कि नहीं की? नहीं किए थे हम लोग के समय में याद आ रहा होगा? हाँ यादें ताजा हो गई एकदम कि हम लोग एकदम। भी किए होते तो बड़ा अच्छा लगता। यस यस यस। लेकिन अब बच्चे कर रहे हैं, देख रहे होंगे आप लोग, तो कहीं ना कहीं वो पुरानी रौनक आंखों में बिल्कुल बहुत बढ़िया बच्चों ने किया है। ओवरऑल जितने सारे बच्चों से हमने एक 1 by 1 करके मिला है, और सारे बच्चों ने जो भी कुछ यहाँ पे सीखा है, जो प्रोजेक्ट बनाया है, उन्होंने बहुत ही उत्तम बनाया है। और उन्होंने जवाब भी बहुत बढ़िया ढंग से दिए हैं। इसके लिए बच्चों को उज्जवल भविष्य की हम कामना करते हैं। धन्यवाद। बहुत बढ़िया। आप और आइए एक दो और प्रोजेक्ट आपको दिखा देते हैं, जिस प्रकार से यहाँ पर उधर चले। क्या नाम है आप लोग का? आंचल निषाद. हाँ? आंचल निषाद. कहाँ, कौन सी क्लास में हो? क्लास 4th. ये बनाया आपने? यस सर. क्या है ये? नाइट एंड डे. लाइट एंड डे? यस सर. तो ये अभी ये क्या है? ये जो है ये डे में है कि नाइट में है? ये डे है, ये नाइट है. अच्छा, ये डे है और ये नाइट है। यस सर. आपका नाम क्या है? प्रतिष्ठा विश्वकर्मा. कहाँ से हो? मैं पूरे रामजी बख्शा जौनपुर. बक्सा जौनपुर। कौन सी क्लास में? 4th. 4th में। आपका नाम? रिस्का जयसवार. कौन सी क्लास में हो? 4th. 4th में। आप बेटा? क्लास 4th. क्लास 4th. नाम क्या है? नैन्सी गौतम. क्या बनाया आप लोगों ने? ह्यूमन लंग्स? यस सर. लंग्स का मेन इस्तेमाल क्या होता है पता है? सर ब्रेथ एयर. अरे वाह, क्या बात है, बहुत अच्छी बात है। यहाँ और देख सकते हैं कि वोल्केनो कर्व रोड एक्सीडेंट प्रिवेंट। हाँ, क्या है ये? सर ये कर्व रोड प्रिवेंशन प्रोजेक्ट है। इसे प्रिवेंशन कैसे हो जाएगा, कैसे सर बच जाएगा? सर जैसे आजकल के दिनों में जैसे दुर्घटनाएं बहुत तेज़ी से बढ़ रही हैं, इसीलिए हम लोगों ने ये मॉडल तैयार किया है ताकि जो दुर्घटनाएं बहुत कम से कम हो। जैसे यहाँ पे जैसे कोई व्हीकल्स आती हैं तो यहाँ पे जैसे इधर से भी कोई व्हीकल्स आ रही हैं, एक्सीडेंट जो है चांसेस जो है बढ़ जाती हैं ना, इसीलिए यहाँ पे हम लोग सेंसर लगाए हैं। और यहाँ पे जो ब्रेकर्स है वगैरह है, इसे जैसे जब वो मैग्नेटिक सेंसर है जैसे इसमें लगे हैं, जब बाइक इसके मतलब सर बाइक जब इसके पास आएगी ना तो ये ऑटोमेटिक चलने लगेगा। इससे इधर वाले व्यक्ति को पता चलेगा कि यहाँ पे कोई बाइक आ रही है, इसीलिए वो अपनी गाड़ी को स्लो कर लेगा। इससे एक्सीडेंट के जो चांसेस है वो कम हो जाएंगे। आपने देखा होगा पहाड़ों में, ये पहाड़ जो वादियाँ रहती हैं, लोग वहाँ पर ट्रेवल करने जाते हैं, घूमने जाते हैं। और जब वहाँ जाते हैं तो गाड़ियाँ यहाँ से चढ़ रही होती हैं तो यहाँ पर देखा होगा आपने, कई बार ब्रेक फेल हो जाते हैं या बहुत सारी प्रॉब्लम होती है। इतनी स्पीड में लोग जाते हैं
उधर से भी आते हैं और क्योंकि वहाँ पे रास्ता जो रहता है बड़ा सकड़ा रास्ता रहता है, बड़ी दूरियाँ नहीं रहती, इसलिए रोड काफ़ी ज़्यादा चौड़े चौड़े वहाँ पर नहीं रहते हैं, जिसके लिए इन्होंने बड़ा अच्छा यहाँ पर चीज़ें बना रखा है कि ये जो सेंसर लगा हुआ है इससे ये पता चल जाएगा कि अगली गाड़ी इधर से आ रही है, इधर से दूसरी गाड़ी आ रही है, तो वहाँ पर ये दुर्घटना जो है उससे रोका जा सकता है, दुर्घटना में रोकथाम की जा सकती है। और ये आए दिनों देखा जाता है कि जो बड़े बड़े पहाड़ों पर जो लोग जाते हैं और जाने के बाद में वहाँ पर भीषण दुर्घटना हो जाता है और लोग यहाँ पर घूमने के लिए जाते हैं, दूर दूर से लोग, जब पूरा परिवार जाता है और जाने के बाद में इस प्रकार के हादसे जब हो जाते हैं तो जो काफ़ी ज़्यादा दुखदायक होते हैं। तो ये कौन सी क्लास में आप लोग? सर 11th में। एग्ज़ाम कब से आप लोगों की? सर मार्च में। ये सर